हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, आजकल हमारे उत्तराखंड के हर एग्जाम में देखा, चाहे यूके ट्रिपल कराए या चाहे यूके पीएससी कराए, उसमें कंप्यूटर से संबंधित सवाल अवश्य रह रहे हैं 4 से 5 मार्क्स का। यदि हमें अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस हाई करना है, यदि हमें मेरिट में अपना नाम बनाना है, तो आपको कंप्यूटर जीके भी अवश्य पढ़ना पड़ेगा, ताकि साथियों आपका मेरिट में आपके कम मार्क्स ना आए। तो इसीलिए आपको साथियों किसी को बीट करना है तो कंप्यूटर एक महान रोल अदा करेगा। तो आपको कंप्यूटर जीके में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए हमने 500 प्लस जीके आपको इससे पिछले वाले लेक्चर में प्रोवाइड किए हैं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यदि आप जाते हैं, कंप्यूटर से संबंधित 500 सवाल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले उसमें मिल जाएंगे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो की। फिर लाया हूँ मैं आज के लिए 50 एमसीक्यूज कंप्यूटर के, इसको भी जरूर देखा साथियों। चलिए पहले प्रश्न से आज की शुरुआत करते हैं। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक हम किसे कहते हैं? कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को। दूसरा सवाल है, ENIAC क्या है? तो ENIAC क्या था साथियों? एक इलेक्ट्रॉनिक युक्त कंप्यूटर था ENIAC। तीसरा सवाल, पेंटियम चिप के सृजन से निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जुड़ा है? तो पेंटियम चिप की जो सृजन में, उसके मतलब बनाने में, पेंटियम चिप के बनाने में, इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से कौन सा व्यक्ति जुड़ा है? तो सबीर भाटिया का नाम हम जोड़ते हैं पेंटियम चिप के सृजन में। अगला सवाल, पीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो पीसी का फुल फॉर्म होता है साथियों पर्सनल कंप्यूटर। अगला है 5वां, सी किस प्रकार की भाषा? आप लोग जानते हो कि कंप्यूटर की बहुत सारी भाषा है, जैसे C++ हो गया अगर अब आदि हैं। तो सी इसमें से किस प्रकार की भाषा है? तो मशीन के स्तर की भाषा है सी। अगला सवाल, PC-XT का आशय है? तो PC-XT का आशय आपको बताना है। तो PC-XT को हम क्या कहते हैं साथियों? इसमें से ऑप्शन में से देख के बताना है। तो पर्सनल कंप्यूटर एक्सीडेंट टेक्नोलॉजी। तो पर्सनल कंप्यूटर एक्सीडेंट टेक्नोलॉजी। अगला सवाल 7वां, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक क्या है? तो डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो डाटा की प्रेषण की गति हम मापते हैं साथियों बिट प्रति सेकंड में। किसमें? बिट प्रति सेकंड में। 8वां, निम्नलिखित में से किस विकल्प से सूचना प्रौद्योगिकी का संयोजन होता है? तो इनमें से आपको विकल्प चूज करना है जिससे सूचना प्रौद्योगिकी का संयोजन होता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी का संयोजन होता है साथियों किसके से? सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी से, परिकलन से और संचार से। तो आपका सही उत्तर हो गया 8 का सी। 9वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हाई ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को परिवर्तित करने की घोषणा की थी? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, निम्नलिखित में से उस कंपनी का नाम बताना है आपको जिसने एक टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को परिवर्तित करने की घोषणा की थी। तो उस कंपनी का नाम है HCL इन्फो सिस्टम्स। तो इनने कंप्यूटर को परिवर्तन करने की घोषणा की थी। अगला सवाल, एक बाइट कितने बिट को मिलाकर बनता है? तो एक बाइट बनता है साथियों 8 बिट को मिलाकर। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? जो 4 कथन आपको दे रखे हैं इसमें आपको चूज करना है कंप्यूटर वायरस हम किसे कहते हैं। तो रासायनिक द्रव्य तो नहीं हो सकता, सूक्ष्म द्रव्य भी नहीं हो सकता, और यह कंप्यूटर को संभाल नहीं पाता, ये भी गलत है। तो एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम ही है जो साथियों हमारे कंप्यूटर को काफ़ी क्षति पहुँचाता है। क्लिक जैकिंग क्या है? तो क्लिक जैकिंग आपको बताना है। तो कंप्यूटर शब्दावली में, कंप्यूटर के क्षेत्र में हम एक क्लिक जैकिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आपको बताना है इसका क्या अर्थ है। तो वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावपूर्ण तकनीक को हम क्लिक जैकिंग कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी हो सकता है आपको, क्लिक जैकिंग किसे कहते हैं? वेब प्रयोक्ताओं को, जो भी हमारे जो वेब ब्राउज़रों का प्रयोग करते हैं, उनकी गोपनीय जानकारी प्रकट करने और फुसलाने वाली एक जो दुर्भावपूर्ण तकनीक है उसे हम क्लिक जैकिंग कहते हैं। अगला सवाल, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के नवनीतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 में भारतीय भाषाओं के कितने फॉन्ट हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने नवनीतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 में भारतीय भाषाओं के कितने फॉन्ट हैं आपको बताना है। तो भारतीय भाषाओं के इसमें 49 फॉन्ट हैं। अगला सवाल 14वां, निम्नोक्त परिपथों सर्किट में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में स्मृति यंत्र की भांति किया जाता है? तो इनमें से आपको उस परिपथ का नाम बताना है, उस सर्किट का जिसका प्रयोग कंप्यूटर में स्मृति यंत्र की भांति किया जाता है। तो उसका नाम है साथियों उलट पलट यानी फ्लिप फ्लॉप। अगला सवाल,
किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा भरा जा सकता है? तो किसी फ्लॉपी डिस्क में आपको बताना है कितना डाटा भरा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में साथियों 1.44 MB तक का ही डाटा भरा जा सकता है। तो 15 का आपका सही उत्तर हो गया बी। अगला सवाल, डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहते हैं? तो डिस्क पर भंडारण हेतु किसी डाटा फाइल का आकार छोटा करने के लिए उसके संसाधन को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो साथ ही उसके संसाधन को कहते हैं संपीड़न। अगला सवाल है, कंप्यूटर के लिए ऐसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। तो कंप्यूटर के लिए जो ऐसी चिप बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं साथियों? सिलिकॉन से। अगला सवाल, CPU का पूरा नाम क्या है? तो CPU को आप लोग जानते हो कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ग्रुप वेयर होता है, तो ग्रुप वेयर हम किसे कहते हैं? तो ग्रुप वेयर कहते हैं साथियों हम सॉफ्टवेयर को। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहा जाता है? तो आपको बताना है इनमें से किसको कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहते हैं। तो कंप्यूटर की मुख्य स्मृति कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी को मुख्य स्मृति कहते हैं। यदि आप कैट स्कैन कराते हो तो आपको क्या होगा? यदि आप लोग अपने कंप्यूटर का कैट स्कैन कराते हो तो आपको क्या होगा, इसमें से आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है कैट स्कैन कराने के बाद कंप्यूटरीकृत अक्षीय टोमोग्राफी करानी होगी। तो ये ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल, मोडेम नाम निम्नलिखित में से लिया गया है। तो मोडेम नाम निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? तो मोडेम नाम लिया गया है साथियों मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर से। 23वां सवाल, कंप्यूटरों के लिए ऐसी चिप प्राय किस पदार्थ की बनी होती है? तो कंप्यूटरों के लिए जो ऐसी चिप बनाई जाती है वो किस पदार्थ से बनाई जाती है आपको बताना है। वो बनाई जाती है साथियों सिलिकॉन से। 23 का ए। 24वां, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी के संचारणों के शुरू में अंकी संकेतों का अनुरूप संकेतों में बदल देता है? तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो लंबी दूरी के संचारणों के में शुरू में अंकी संकेतों का अनुरूप संकेतों में बदल देती है? तो उस युक्ति को क्या कहते हैं साथियों हम मोडेम। मोडेम को क्या कहते हैं? जो लंबी दूरी के जो संचारण होते हैं उसको अंकी संकेतों के अनुरूप बदल देती है, उसे कहते हैं मोडेम। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जा सकता है? तो कंप्यूटर कितना प्रोसेस कर रहा है उसके प्रोसेसर की गति को हम किसमें मापते हैं आपको पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर प्रोसेस की गति को हम मापते हैं MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में कंप्यूटर के प्रोसेस की गति को मापते हैं MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। अगला सवाल, एक कॉम्पैक्ट डिस्क CD किस प्रकार डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो एक कॉम्पैक्ट डिस्क CD किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो 26 का आपका सही उत्तर है साथियों प्रकाशिक। तो एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी एक CD किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? ये होती है प्रकाशिक। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया साथियों भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर है। तो पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर आपको बताना है। तो इसमें से सही उत्तर है आपका ENIAC। कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? तो कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर कंप्यूटर में क्या करता है साथियों? तो कोई जो प्रोग्रामर हो कंप्यूटर का प्रोग्राम होगा वो क्या करता है आपको बताना है। तो वो क्या करता है साथियों वह कंप्यूटर के सही प्रकार का चिंतन करता है, निविष्ट अंकितों को दुरुस्त करता है, सही प्रकार कंप्यूटर चलाता है, केवल प्रहार चार्ट बनाता है। सभी प्रकार के कंप्यूटर उपकरण चला सकता है। तो ये क्या करता है निविष्ट आंकड़ों द्वारा द्रुत गति से समावेश करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर है। अगला सवाल, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? तो पांचवी पीढ़ी आजकल हमारे कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी चल रही है साथियों। तो इन कंप्यूटर में इनमें से क्या उपलब्ध नहीं है आपको बताना है। तो वो उपलब्ध नहीं है निर्वात ट्यूब। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे बड़े बड़े एक एक घरों में एक ही कंप्यूटर आता था साथियों, तो वो निर्वात ट्यूब का उसमें प्रयोग किया जाता है। तो पांचवी पीढ़ी के हमारे जो छोटे कंप्यूटर आजकल बन गए उसमें निर्वात ट्यूब की जगह है आजकल जो सिलिकॉन से छोटी छोटी जो माइक्रो चिप्स हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है उनका प्रयोग होता है। DTP का पूरा नाम क्या है? तो DTP का पूरा रूप आपको बताना है। तो DTP का फुल फॉर्म है साथियों अपना डेस्कटॉप पब्लिशिंग। LAN का पूरा नाम क्या है? तो LAN का पूरा नाम आपको बताना है। तो लोकल एरिया नेटवर्क है LAN का पूरा नाम। अगला सवाल हमारा 35वां,
चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग इनमें से किया जाता था? तो चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर बने साथियों उसमें सूक्ष्म संधारित्रों का प्रयोग हुआ था। तो 35 का आपका डी ऑप्शन सही है। अगला सवाल, वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी? तो WWW यानी जिसको हम WWW का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब की संकल्पना किसने दी? तो टिम बर्नर्स ली ने WWW बनाया था। अगला सवाल है, चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी? तो चार्ल्स बेबेज ने आपको जो कंप्यूटर का पितामह था इनमें से किस मशीन को बनाया था? तो बेसिलेसिक इंजन का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? तो स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है सांख्यिकी में। कंप्यूटर के आविष्कार निम्नलिखित से कौन थे? कंप्यूटर का आविष्कार कौन थे इनमें से? कंप्यूटर के आविष्कार निम्नलिखित में कौन थे? तो कंप्यूटर के आविष्कार के रूप में हम साथियों चार्ल्स बेबेज को जानते हैं, सब लोग जानते हो आप लोग। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर में जो आईसी कहते हैं उसका अर्थ क्या आपको पता होना चाहिए। तो आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। तो सर्किट मतलब परिपर, इंटीग्रेट मतलब एकीकृत। तो एक्सटर्नल इंटरनल होता तो आंतरिक होता, तो एकीकृत परिपथ जो है इसको कहते हैं हम, ठीक है। अगला सवाल, सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट है। तो सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट आपको बताना है। तो सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट जो है ALU भी, रजिस्टर का भी है, नियंत्रण यूनिट भी है। किस कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? तो किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? तो जोड़ने संबंधी, तुलना करने संबंधी, मिलाने के कार्य आपको बताने कहाँ पे होते हैं? CPU चिप में होते हैं ये सारे कार्य। एक्सेल का इस विशेषता में औसत, न्यूनतम, अधिकतम और जमा जैसी गणना करने का फंक्शन शामिल होता है। तो किस में होता है एक्सेल का आपको बताना है। तो इसका सही है ऑटो सम में। यदि हम पूरी लाइन का करना चाहे सम तो ऑटो सम करके हम उसकी गणना कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है? फाइलों के बारे में निम्न में से आपको बताना है कौन सा सत्य नहीं है। सत्य इसका सही उत्तर आपका प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है। इसके संबंध में कथन गलत है। रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है, तो रैम में जो कोई भी चीज़ स्टोर होती है, तो रोम में स्टोर की गई चीज़ को परमानेंट नहीं माना था। रैम में जब स्टोर होती है तो उसका अर्थ है साथियों आपको पता होना चाहिए, तो स्थायी रूप से नहीं है, केवल अस्थायी रूप से। तो रैम का जो डाटा होगा आपका स्थायी नहीं होगा, हालांकि जो रोम में डाटा होता है वो परमानेंट होता है। तो स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से जो है रैम में रखा जाता है। एक्सेल में यह एक प्रीकार्डिक फार्मूला है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है। तो एक्सेल सीट में यदि हम शॉर्टकटों का प्रयोग करें तो प्रीकार्डिक फार्मूला का यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब। तो फंक्शन का हम इसमें प्रयोग करते हैं। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार, तो बाइनरी सिस्टम का आधार क्या है साथियों आपको पता होना चाहिए। तो बाइनरी सिस्टम का आधार है अपना 2। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है आपको बताना है। सिस्टम यूनिट का भाग इनमें से, तो सिस्टम यूनिट का भाग है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्न में से कौन सा कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है? कंपाइलर के बारे में आपको दिए गए कथन में से सही कथन चूज करना है। तो कंपाइलर के संबंध में उच्च स्तरीय भाषा के इंस्ट्रक्शन का मशीन के भाषा में अनुवाद करने वाला कथन गलत है। कंप्यूटर बंद होने पर के कंटेंट्स निकल जाते हैं। तो जब कंप्यूटर बंद होता है चाहे अचानक साथियों, किसके कंटेंट निकल जाते हैं? तो मेमोरी के कंटेंट निकल जाते हैं। तो इस तरह से हमारे 50 प्रश्न होंगे। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे साथियों। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नए हो तो सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन ऑन भी जरूर करें। यदि पहले का लेक्चर आपको देख रहे हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान किसी भी परीक्षा की तैयारी आप लोग कर रहे हो, हमारे लेक्चरों का फ़ायदा जरूर लें। फिर मिलूंगा मैं ऐसी क्लास लेकर आपके साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए और देखते रहेगा ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। थैंक यू वेरी मच।